प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 2 भोजन के घटक के कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले का क भाग। नीचे कुछ अनाजों के नाम व चित्र दिए गए हैं। नीचे कुछ अनाजों के नाम व चित्र दिए गए हैं। तुम इनसे बनने वाली बहुत सी चीज़ें खाते हो तथा इनसे बनने वाली जिन जिन चीज़ों के नाम जानते हो उनका नाम दी गई खाली जगहों में भरें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखो, पहले चित्र में अनाज में मक्का लिखा हुआ है। मक्के से बनने वाली चीज़ों के नाम लिखने जो आप खाते हैं, तो रोटी और पॉपकॉर्न आप खाते हैं, ठीक है। तो उसके नाम आप लिख सकते हैं। दूसरा है गेहूँ। गेहूँ से बनी चीज़ें रोटी और दलिया आप खाते हैं। चावल जो है उससे बनी चीज़ें इडली और चावल को उबाल कर भी आप खाते हैं। चना है, चने से बनी चीज़ें रोटी भी हम खाते हैं, भून कर उबाल कर भी खाते हैं। आगे है सोयाबीन। तो सोयाबीन की सब्ज़ी बनाकर हम खाते हैं और गेहूं के साथ मिलाकर रोटी बनाकर भी हम इसकी खाते हैं। आगे चलते हैं। ख। हम कुछ चीज़ों को पका कर खाते हैं, कुछ को बिना पकाए कच्चा, इसी तरह कुछ चीज़ें दोनों तरह से खाते हैं। तो तुम उनके कुछ उदाहरण दी गई सारणी में भरो। बिना पकाए खाने जाने वाली चीज़ें, पका कर खाने वाली चीज़ें, दोनों तरह से खाने वाली चीज़ें। तो संतरा जो है हम बिना पकाए खाते हैं, पका कर चावल खाते हैं। गाजर है, दोनों तरह से खा सकते हैं, पका कर भी और कच्ची सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। इसी तरीके से देखो, आम जो है उसको हम बिना पके खा सकते हैं और पकाकर खाने वाली में आ जाएगा गेहूं, और कच्ची और पकाकर दोनों रूप से मूली को खा सकते हैं। अमरूद है, उसको बिना पकाए खाते हैं। ज्वार को पकाकर खाते हैं। सलगम को दोनों तरह से खा सकते हैं। संतरा है, उसको हम बिना पकाए खाते हैं। बाजरा को पकाकर खाते हैं। पत्ता गोभी है, उसको हम दोनों तरीके से खा सकते हैं, या फूल गोभी भी यहाँ पर आ सकता है। आगे है तुम्हारे व तुम्हारे साथी द्वारा परसों सुबह से लेकर कल शाम तक खाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ तथा लिखो उन चीज़ों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं और ये शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों द्वारा खाई जाने वाली चीज़ें, उपस्थित पोषक पदार्थ, शरीर पर प्रभाव। तो जैसे एक दोस्त आपका दाल चना और मटर खाता है तो उसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन रोगों से रक्षा करता है हमारे शरीर की। क्या करता है? रोगों से रक्षा, और शरीर की वर्दी में सहायक है। क्या सहायक है? वर्दी में सहायक है। तो आगे हैं चावल। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, इससे ऊर्जा मिलती है। सेब और फल, इनसे प्रोटीन मिलता है, शरीर की वर्दी और रोगों से रक्षा करता है। मांस के अंदर वसा होती है, ऊर्जा मिलती है। दूध खाने वाले में, दूध में प्रोटीन होता है, रोगों से रक्षा। पनीर है, उसमें भी प्रोटीन होता है, रोगों से रक्षा और शरीर की वृद्धि होती है, ऊतकों की मरम्मत होती है। इसके बाद में सलाद और दलिया, इससे रुक्षांश प्राप्त होते हैं, पाचन क्रिया ठीक रहती है इनसे। हरी सब्जियों के अंदर विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। आगे है नेक्स्ट। हरी सब्जियों में विटामिन होते हैं, रोगों से बचाव करते हैं। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा भी अगर हम खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और ऊर्जा मिलती है। आगे है गोपू जी को खाने में तली हुई चीज़ें और घी वाला भोजन बहुत पसंद है। यदि वह हमेशा इसी तरह का भोजन खाता रहे तो उनके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, अगर आप समोसा खाओगे तो कैसे हो जाओगे? गोलू हो जाओगे, हम मोटे हो जाएंगे, शुगर हो जाएगी, चलने फिरने में कठिनाई होगी। आगे रवि की नज़र कमज़ोर थी, उसे पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी। वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे भोजन में हरी सब्जियां ज़्यादा खाने को कहा। डॉक्टर ने उसे यह सलाह क्यों दी? क्योंकि हरी सब्जियों में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों के लिए ज़रूरी होता है। हम अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें खाएं कि संतुलित भोजन बन जाए? नीचे दिए गए खाली स्थान में उन खाने की चीज़ों के नाम बनाओ। चित्र के नीचे उनका नाम है, उनसे मिलने वाले पोषक पदार्थों के नाम भी लिखो। तो दाल, चावल, फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, मक्का, सलाद, जल, दूध, अंडा,
ये हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। तो आगे है प्रश्न नंबर 5, हमें हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है, जो हमें अलग अलग खाने की चीज़ों से प्राप्त होती हैं। इस आधार पर सारणी को भरो। आंवला से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी। दांत मसूड़ों को मजबूत बनाता है। कलेजी से हमें लौह तत्व प्राप्त होते हैं, जो रक्त का निर्माण करते हैं, खून का निर्माण करते हैं। गन्ना है, गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होती है, जिससे ऊर्जा मिलती है शरीर को। आगे हरी पत्तेदार सब्जी जो होती है, अगर उसको हम खाएंगे तो विटामिन और खनिज मिलेंगे, भिन्न भिन्न रोगों से हमारी रक्षा होगी। सूर्य का प्रकाश में हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। गाजर हम खाएंगे तो विटामिन ए मिलता है, हमारी त्वचा व आँखों को स्वस्थ रखती है। इसके बाद में सोयाबीन अगर हम खाएंगे तो प्रोटीन मिलता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। दलिया सलाद अगर हम खाएंगे तो रेशे प्राप्त होते हैं, उससे कब्ज दूर होती है। नमक में आयोडीन होता है, घेंगा रोग से उसकी बचाव करता है। नीचे कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं, उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, विटामिन ए की कमी से आपको पता है क्या कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी से सकरवी रोग हो जाता है, तो इससे मिलान होगा 2 नंबर से। विटामिन बी से बेरी हो जाता है, तो 3 नंबर से। विटामिन डी से रिकटस होता है, तो इस तरीके से हम इनका सही मिलान कर सकते हैं। नीचे सारणी में कुछ भोज्य पदार्थों के नाम तथा परीक्षण दिए गए हैं। इन पदार्थों के साथ परीक्षण करके देखें और प्राप्त अवलोकनों को इस सारणी में भरो। दूध जो है, दूध का अगर हम परीक्षण करें आयोडीन के साथ तो कुछ नहीं होता। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बैंगनी रंग देता है या नहीं देता? तो ये देता है। कागज़ को धुंधला करता है, तो ये नहीं करेंगे। इससे हम पता चलेगा। उबले हुए मटर, तो उबले हुए मटर भी इनके साथ बैंगनी रंग देगा। मक्खन का अगर परीक्षण करेंगे तो कागज़ में पीटेंगे तो धब्बा बनेगा। उबले हुए चावल का करेंगे तो आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है। उबले हुए साबूदाने का करेंगे तो ये भी नीला काला देगा आयोडीन के साथ। तो आगे उपरोक्त परीक्षण पदार्थों में किन पोषक तत्वों की उपस्थिति को दर्शाते हैं? आयोडीन के साथ परीक्षण करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का पता चलता है। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ परीक्षण करेंगे तो प्रोटीन का पता चलता है। कागज़ को धुंधला करना, उससे वसा का पता चलता है। राकेश अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा। प्रोटीन की कमी से उनके शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रभावित होगी और ऊतकों की मरम्मत भी प्रभावित होगी। आगे तुम उससे भोजन में किन पदार्थों को लेने की सलाह देंगे? दालें, दूध, फल। राधा के मसूड़ों से लगातार खून निकलता, उसे घाव भरने में अधिक समय लगता है, तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो सकरवी रोग से ग्रस्त है। यह रोग भोजन में किसकी कमी से होता है? तो प्यारे बच्चों, विटामिन सी की कमी से होता है। उसे अपने भोजन में इस घटक की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए? तो खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, माल्टा आदि लेने चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 10, निम्न कथनों को सही है तो सही का निशान लगाना है, गलत है तो उसको ठीक करके लिखना है। प्रश्न नंबर 10 में निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ, गलत कथनों को ठीक करके लिखो। तो हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से शरीर स्वस्थ रहता है, क्या गलत है? ये शरीर अस्वस्थ रहता है, स्वस्थ की जगह क्या आएगा? अस्वस्थ आएगा। शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा विटामिन से मिलती है, तो गलत है। मुख्य रूप से ऊर्जा जो वसा से और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो यहाँ पर वसा या कार्बोहाइड्रेट होगा, तो ये भी गलत था। मसूड़ों से खून निकलना अरेक्ता का लक्षण है, तो ये भी गलत है। किसका लक्षण है? सकरवी का, तो यहाँ सकरवी भरेंगे अरेक्ता की जगह। घेंगा रोग विटामिन की कमी से होता है, तो ये भी गलत है। तो ये किसकी कमी से होता है? खनिज की कमी से होता है। आगे हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा क्या बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही है, विटामिन डी बनता है। आगे है, जब हमें कब्जी हो जाती है डॉक्टर में रुक्षांश वाला भोजन लेने और ज़्यादा पानी पीने को क्यों कहते हैं? क्योंकि जल और रुक्षांश वाला भोजन, सलाद, दलिया, भुट्टा को हमारा पाचन तंत्र पचा नहीं सकता, अतः यह हमारी मलक्रम गति को ठीक करते हैं, जिससे कब्ज नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।